सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का सेशन है एग्रो इंजीनियरिंग बेस्ड कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। बेसिकली हम फोर लेन में एंटरप्रेन्योरशिप को बार बार ये कहते हैं कि कोऑपरेटिव मॉडल ही करें। सामान्य तौर पर एक ऐसा पैशन बना हुआ है कि लोग एकल खुद से ही अकेला एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना चाहते हैं, खासतौर पे परिवार के दो सदस्य। यदि हो तो परिवार के चार पांच सदस्य हों तो भी ज्यादा है। जितने संख्या में रहेंगे तो थोड़ा सा मजबूती के साथ एंटरप्रेन्योरशिप चलता है और फेल होने की चांसेस कम रहती है, क्योंकि अलग अलग लोग संभाल लेते हैं। बट आज का विषय थोड़ा सा अकेला वाला भी है एंटरप्रेन्योरशिप, कि हम किस किस विषय पे एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं। और कई आयाम आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बेस्ड। क्योंकि जीवन के आधार में कृषि एक महत्वपूर्ण सोर्स है, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर रीच हो तो एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना रीच होगा उतना ही अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो पाएगा, वेराइटीज हो पाएंगे, और लिविंगहुड्स के लिए, मानव जीवन के लिए भी ये बेहतर है। तो इसका इस अब ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे एंटरप्रेन्योरशिप बन सकता है, आज हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो विषय हमने इसमें लिए हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कोऑपरेटिव मॉडल बेस्ड, आप इसमें शुरू करा सकते हैं। या आप सुशीला जी कुछ हैंड बार बार कर रहे हैं, कुछ कहना है तो लिख दीजिए टेक्स्ट मैसेज पे। आवाज आ रही है, जो लोग यदि कुछ कहना चाहते हैं हैंड रेस कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। तो जो इसमें आपका विषय आता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, एग्रो इंजीनियरिंग में क्या क्या एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, तो हम इसमें आपके पास जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी देख पाएंगे, और उसके अलावा जो हमारा डिफरेंट पैटर्न और हो सकता है उसको भी देख पाएंगे। तो अब एग्रीकल्चर से संबंधित जो प्लांट मशीनरीज हैं या इक्विपमेंट्स हैं उसका मेंटेनेंस, ये भी एक काम हो सकता है। ग्रुप में भी रख सकते हैं आप। इसके लिए ऐप भी हम लोग देते हैं, ऐप भी बना सकते हैं कि इस जिले की जो भी एग्रीकल्चर एग्रो इंजीनियरिंग बेस्ड इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी हैं, यदि वो प्रॉब्लम करती हैं, व्हीकल्स हैं एग्रो इंजीनियरिंग व्हीकल्स, तो उसका आप सर्विसिंग या मेंटेनेंस दे सकते हैं। दूसरा है कि समय समय पर फसलों की हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के लिए भी एक ऐप बनाए हैं, कि आपने एक हार्वेस्टर ले लिया, मोबाइल हार्वेस्टर, मतलब वो चलित कहीं भी दूसरे गांव में, चौथे गांव में, आठवें गांव में जाके हार्वेस्टिंग कर सकता है, थ्रेशिंग कर सकता है। तो ऐसे जो आप व्हीकल लेते हैं, एग्रो इंजीनियरिंग व्हीकल लेते हैं जो हार्वेस्टिंग या थ्रेशिंग की सर्विसेज देता है, तो उसके लिए आप अपना एक हम लोग एक ऐप दे रहे हैं जिसमें रजिस्टर्ड करा के आप उसमें काम आगे बढ़ा सकते हैं। अब खेतों की कई प्रकार की, जैसे जुताई से संबंधित कुछ इक्विपमेंट्स बनाने हैं आपको। ट्रैक्टर तो एक ही है, लेकिन उसके जो जुताई करने के लिए जो उसके हल की प्रकृति है वो कई नेचर का होता है। जैसे धान के लिए अलग हो जाएगा, रबी के लिए अलग हो जाएगा, मक्के के लिए, हॉर्टिकल्चर में आलू या कोई अलग प्रकार की खेती करते हैं मूंगफली की, तो उसके लिए अलग हो जाती है। तो इस प्रकार के इक्विपमेंट आप बना भी सकते हैं। ड्रोन से फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के छिड़काव का भी काम आप एक छोटा एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं। फिर आप छोटी छोटी किट है, एक इलेक्ट्रॉनिक सॉइल न्यूट्रिएंट एनालाइजर, या भूमित्र से आप सॉइल टेस्टिंग के लिए एक एग्रो क्लिनिक भी खोल सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल की जो आजकल सर्विसेज चल रही है कि हम ऐसा करेंगे, उसके लिए भी काम शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार से जो अलग अलग काम है उसको लेकर के आप ट्रैक्टर के अलग अलग आयामों से काम शुरू करेंगे। क्या शुरू कर सकते हैं उस पे आ रहे हैं। जैसे ये हल देख रहे हैं, ये एक विशेष प्रकार, ये हल थोड़ा सा अलग है, जो नॉर्मल हल है उससे अलग है। अब बात ये आती है कि सॉइल की नेचर, चाहे वो आपका सॉइल में अलग अलग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली सॉइल की जुताई का पैटर्न, या फसल वाइज क्रॉप वाइज भी जुताई का पैटर्न बदल जाता है। पैटर्न बदलेगा तो हल बदलेगी।
तो किस प्रकार के हल आपको अभी चाहिए। तो इस प्रकार के हल, ट्रैक्टर तो वही है, बट जो हल की नेचर है, या आप कुछ वहाँ पे अलग प्रकार के मेडिसिनल प्लांट्स पे मिट्टी चढ़ाना चाहते हैं और फसल की नुकसान भी ना हो, तो ट्रैक्टर के पहियों की गैप रखते हुए ऐसा फर्स्ट क्रॉपिंग किया जाता है। तो उसमें आप जो पीछे का हल है, या मिट्टी चढ़ाने के लिए काम आता है, या मिट्टी पलटने के लिए ग्रीन फर्टिलाइजर बनाने के लिए काम आता है। ऐसे में आप अलग अलग जो इक्विपमेंट्स हैं, इनको आप ध्यान रख करके आप काम इसमें शुरू कर पाएंगे। फिर आप देखेंगे कि जो मोटो कल्चर आजकल चल रहा है, कि एक धुरी वाली कृषि मशीनरी और इसके माध्यम से हाथ से ही ये चलते हैं। तो ये मोटर और ये सामान्यतः डिजाइन आप अपने यहाँ भी कर सकते हैं, बट ये अवेलेबल है। इसके पीछे का जो पैटर्न है, सामान्यतः जो आप लोग खेत की जुताई जो बैल से करते थे, उसकी जगह आजकल ऐसे पैटर्न आ गए हैं। सिंगल या डबल हल लेकर के ये जुताई करता है, या मिट्टी भी चढ़ा सकता है। तो इस प्रकार की यदि आप यूज करते हैं, तो इससे संबंधित छोटे छोटे इक्विपमेंट बना सकते हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल, ये पहले हाथ से होता था। तो हाथ से होता था, तो ये सब औजार आप देखते होंगे पहले गांव में ही जो लोहे का काम करने वाले हमारे भाई बहन हैं, परंपरागत काम जिनको लोहार या ऐसा कुछ तो भी कहा जाते थे, तो उन लोग ऐसा बना देते थे। अब ये भी कटिंग के लिए बनाते थे। अब ये जो खुरपी या फावड़ा, या ये जो मिट्टी चढ़ाने के उपकरण थे, ये जो अलग फावड़ा या कुल्हाड़ से जो बनती थी, ये गांव में ही बन जाती थी। और ये बहुत कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिंपल सा अपना एक छोटा सा फर्नेस वो बना लेते थे, कोयला या लकड़ी से आग पैदा करके, फिर इसको गला के ऐसा बना लेते थे, मेटल से, गैंती वगैरह सब। बाद में अब ये प्लांट ट्रेन में, उसमें एक छोटा सा इसके बनाने के लिए एक छोटी सी प्लांट आती है जिसमें फर्नेस रहता है, ऐसा ढलाई करके भी आजकल बनने लगी थी, गैंती पावडा ये सब, ठेला या जैसा भी है। अब बात आती है कि ये जो हार्वेस्टर है, अब उसकी जगह पे अब ये बड़ी मशीनें यूज होने लगी। तो अब ये जो बड़ी मशीनें जो हार्वेस्ट, कई तरह की हार्वेस्टर, फसल वाइज, पैडी के लिए अलग, वीट के लिए अलग, कॉर्न के लिए अलग, दलहन के लिए अलग, अलग अलग आ गई है। तो ये जो हार्वेस्टर है, मान लीजिए जैसे आपने खरीदा इसको, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, किसी की ने एक 28 लाख का या 25 लाख का एक ऐसा हार्वेस्टर या थ्रेसर खरीद लिया। इसमें दो तीन काम एक, क्या 10-15 काम एक साथ हो सकते हैं, या सैकड़ों काम एक साथ हो सकते हैं, कुछ इक्विपमेंट चेंज करने पड़ते हैं, बाकी सेम रहता है। तो आपने ले लिया, बट क्या आपके पास इतनी लैंड है क्या, 200-500 एकड़ की, आप इस प्रकार के इक्विपमेंट का सिर्फ अपने लिए यूज कर सके? तो नहीं। तो अपने लिए आप यूज किए, बाकी आपने क्या किया, कोई ड्राइवर ऐसा किसी को कार्य दे दिया, और साथ में एक हम लोग ऐप देते हैं, किसान ऐप। तो उस किसान ऐप पे इसको टैग करा दिए। तो तीसरे गांव में, पांचवें गांव में, नौवे गांव में, जहां भी थ्रेशर का काम, अभी जो मशीन यहाँ चल रही है, तो जीआईएस टैगिंग करके, जैसे ओला उबर को बुलाते हैं, वैसे ही कोई भी किसान अपने खेत की कटाई के लिए, गहाई के लिए आपकी मशीन को बुला सकता है और उतना पे करेगा। तो इस प्रकार की सेवा होने से क्या है कि आपकी मशीन की सदुपयोग नहीं, भरपूर उपयोग होगी सुबह से रात तक। तब क्या होगा कि आपको एक इनकम जनरेट होगा। इनकम जनरेट होगा तो आप एक मशीन से दूसरी ले सकते हैं, तीसरी ले सकते हैं। तो मान लीजिए आप लोन लेके भी लिए हैं, तो उसका ईएमआई पटा सकते हैं। तो किसानों को सर्विसेज टाइम से मिल जाएंगी और आपको एक इनकम हो जाएगा। तो इस एंटरप्रेनर को हम लोग कहते हैं एग्रो इंजीनियरिंग एंटरप्रेनरशिप, एग्रीकल्चर मशीनरी या इक्विपमेंट बेस्ड एंटरप्रेनरशिप। तो अब जैसे ये हल है, ये हल आप इसमें दो प्रकार के एंटरप्रेनरशिप, ट्रैक्टर ले लीजिए और किस प्रकार के प्रकार का हल ले लीजिए, ये एंटरप्रेनरशिप करिए। या ये जो ट्रैक्टर बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पीछे के जो हल देख रहे हैं, ये आप अपने एरिया में बना सकते हैं। उसके बनाने के लिए क्या मशीनरी प्लांट्स लगेंगी, वो अभी मैं थोड़ा देर से आप सभी को बताऊंगा। फिर आप देखिए, ये उपकरण है। अब इस उपकरण में, ये जो आपको पीछे दिख रही है, इसमें बनाने के लिए कोई बहुत ट्रैक्टर बनाना नहीं बोल रहा, बट ये जो पीछे का इक्विपमेंट आपको दिख रहा है, ये आप एज पर डिमांड ऑफ लोकल, अब तरह तरह के हल, हैरो, या, या अलग इक्विपमेंट जो ट्रैक्टर के साथ फिट होकर एग्रीकल्चर के फार्मिंग के लिए, पैटर्न के लिए,
यूज होते हैं उनको आप बना सकते हैं। फिर आप देखिए ये जो स्प्रिंकलर आप यहाँ दिख रही है, ये आपने लिया, और इससे संबंधित जो इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं, ये इक्विपमेंट आपने ले लिया। तो मैंने बताया कि इक्विपमेंट थोड़ी सी महंगी है, ये मशीनरी थोड़ी सी महंगी है, तो लेकिन इसकी सुविधाएं तो होनी ही चाहिए। कम से कम हर ब्लॉक में 2 या 3 मशीनें होनी चाहिए, जो 10-10, 20-20, 25-25 गांव में सेवाएं प्रदान कर सके। तो इससे क्या होगा कि जो मजदूरी के अभाव में फसल कटने में डिले हो जा रहा है, या फसल का वेस्टेज हो जा रहा है, या लोग थोड़ा सा परेशानियां महसूस करते हैं, तो हम तकनीकी का उपयोग करके एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा करके एक बेहतर कृषि का काम इसमें शुरू कर पाएंगे। फिर आप देखेंगे कि ये जैसे बेलर है, तो ये बेलर का उपयोग किस पर्पज से हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ये पर्याप्त इसका उपयोग फार्मिंग के क्षेत्र में होता है। तो जो ऐसे मशीनरी हैं, आप इसको देख करके कि हमारे क्षेत्र में किस प्रकार की फसलें होती हैं और किस प्रकार की ऐसी कोई जरूरी है, हम ले सकते हैं। सामान्य तौर पे लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ट्रक का, या फिर कुछ और भी बसेस चलाने का, मत या कार चला के ओला उबर का शहर की ओर भागने का प्रयास करते हैं। तो पलायन को रोकने के लिए जरूरी है कि आप बस, ट्रक, या कोई लग्जरी गाड़ी लेकर के शहर में जाके ड्राइविंग करके कमाने के बजाय गांव में ही ऐसे कोई मशीनरी या एग्रो इंजीनियरिंग व्हीकल ले लेते हैं और तकनीकी से जुड़ जाते हैं, तो दिन भर आपको काम मिलेगा। जो जो लोग नहीं ले रहे हैं, बहुत लोग सक्षम हैं जो इस प्रकार की इक्विपमेंट ले सकते हैं, लेकिन बात यह है कि वो ले क्यों नहीं रहे हैं। ले इसलिए नहीं रहे हैं कि जैसे फसलों की कटाई के लिए, मढ़ाई के लिए, सफाई के लिए इक्विपमेंट यूज होता है, लेकिन लोग ये लेने के बजाय पसंद ये कर रहे हैं कि बाहर जाके एक स्विफ्ट डिजायर या कोई दूसरी कार लेकर के ओला उबर में चलाएं, उसमें अच्छा है। तो वो शहरी जीवन एक फिर जाकर के किनारे में रहें, बेहतर है कि आप गांव की खुली हवा में रहें और शहर से ज्यादा इनकम करें। और इस प्रकार की मशीनरी या व्हीकल लेते हैं और इसको हम लोग सेट कर देते हैं एक ऐप के साथ, किसान ऐप के साथ। तो इससे क्या होगा कि आपको कटाई करानी है, महाई करानी है, जैसे अभी गेहूं कट गया, तो गेहूं कटने के बाद जुताई का काम शुरू हो गया, उसके बाद कुछ समय बाद बुआई शुरू हो जाएगा। तो अलग अलग फसलों का अलग अलग समय होता है, और अलग अलग समयों के अनुसार आप उसमें यूजेस कर सकते हैं। तो करना क्या है कि आप इस प्रकार का एक छोटा सा अपना एग्रो इंजीनियरिंग या प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए अपने ही जिले में, जिला पंजीयक के पास जाकर। या आप लोग चाहें तो एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी बना सकते हैं। इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के पास इतने व्हीकल्स हैं, ये एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एग्रो इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये एग्रो इंजीनियरिंग की सर्विसेज देता है। और इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के पास ऐसे 10 से 15 हाई टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट्स हैं जो अपने किसानों को सर्विसेज देता है। इससे क्या होगा कि कम लागत में बेहतर खेती करने के लिए, सुविधाजनक खेती करने के लिए, खेती में वैरायटी करने के लिए, क्रॉप साइकिल मेंटेन करने के लिए ये सब इक्विपमेंट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में डेवलप होंगे। साथ में आपको एक जो लोग इसको खरीदे हैं उनको एक एंटरप्रेन्योरशिप मिल जाएगा कि गांव से पलायन करके शहर में जाके गाड़ी चलाने के बजाय हम गांव में ही कई गांव के किसानों को सर्विस देते हुए अपने माँ पिता, पत्नी, भाई बहन के साथ रहते हुए एंटरप्रेन्योरशिप करें। तो हम इस टाइप के एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करते हैं। फिर क्या आता है कि कुछ इक्विपमेंट्स हैं, जैसे आपको सामने एक सामान्य सा हल दिख रहा है खेत की जुताई के लिए, तो लेकिन ये मशीनरी अलग है। थोड़ा सा मैं एक साथ इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो ये ऊपर का जो फर्स्ट पार्ट आपको देख रहे हैं जुताई के लिए हल, ये एंटरप्रेन्योरशिप बताने का कुछ अलग मीनिंग है। इसका बताने का मीनिंग ये है कि आप इस प्रकार के हल को अपने जिले में एक एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करके बना भी सकते हैं और बना के सेल भी कर सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं, किस मशीन से बनाएंगे, उस पर मैं आऊंगा। और जो इस स्लाइड में मैं दिखा रहा हूँ,
जो टॉप पे एक मशीन आपको एग्रो व्हीकल दिख रही है, वो एग्रो व्हीकल बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई एग्रो व्हीकल आप खरीद सकते हैं, पीछे के जो इक्विपमेंट्स होंगे उसको अलग अलग समय पे बना सकते हैं। जो व्हीकल खरीदेंगे उसके बेसिस पे आपको अलग अलग गांव में सुविधाएं और आपको वहीं पे कमाने का जरिया मिल जाएगा। कि मान लीजिए आपने एक लोन लेके ही ले लिया, मान लीजिए आपने 25-25 लाख के दो इक्विपमेंट्स ले लिए, तो आपके पास यदि तकनीकी से जुड़ जाएंगे, ऐप से जुड़ जाएंगे, तो बेनिफिट ये होगा कि आप इससे एक इनकम शुरू कर देंगे। तो जो मत कहने का मीनिंग है कि जो ट्रक से या कार की ट्रांसपोर्टिंग करके या ओला उबर में कार लगा करके कमाने का एक एंटरप्रेनरशिप है, उसका विरोध नहीं है, वो भी ठीक है। बट एक विकल्प के रूप में आप एग्रो व्हीकल में भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या अपना एक उद्यमिता शुरू कर सकते हैं। कि एक ऐसी व्हीकल ले लिए, उस व्हीकल में तरह तरह का काम, एक व्हीकल से ही काम हो जाता है, बहुत तरह के काम होता है, जुताई भी होता है, मराई भी होता है, कटाई भी होता है, हार्वेस्टिंग भी होता है, क्योंकि इंजन तो कॉमन रहता है, चीजें बदलते जाती हैं। अब जैसे बीज का ड्रिल, तो इस प्रकार के आप मशीन और प्लांट देखिए, लेकिन उसके जब पीछे के इक्विपमेंट्स आप बदलते जाएंगे, इस प्रकार के कई इक्विपमेंट जब बदलेंगे, तो ये तरह तरह का काम करेगा। ये आपको हॉर्टिकल्चर क्रॉप में फल और सब्जियों की खेती में भी सपोर्ट करेगा। फिर आपका जो मिलेट्स की क्रॉपिंग है उसमें भी सपोर्ट करेगा। फिर खरीफ, रबी, जैद, सीजन वाइज लैंड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अनुसार उसमें भी ये सपोर्ट करेगा। तो कहने का मीनिंग ये है कि आप इक्विप आपने एग्रीकल्चर व्हीकल तो एक ही लिया, लेकिन उसमें आप कई प्रकार के इक्विपमेंट की मदद से अलग अलग एग्रीकल्चर सर्विसेज दे रहे हैं। फिर क्या होगा कि आप उसको रजिस्टर करा लीजिए ऑनलाइन किसान ऐप में, इसकी सुविधा हम लोग दे रहे हैं। उससे क्या होगा कि दिन भर सुबह से शाम तक आपको ऑर्डर मिलते रहेगा, आपका ऑर्डर बुक रहेगा अगले 2-3 दिन तक। तो आप जो इक्विपमेंट आप लिए हैं, तब देखेंगे कि आप साल भर के अंदर ही जो इक्विपमेंट आप लिए हैं उसको आप उसका लोन पट गई, और आप दूसरी मशीन ले लिए, तीसरी मशीन ले लिए। इससे बेहतर क्या है कि पहला तो गांव से पलायन रुकेगा, दूसरा आपका जो विषय है कि कमाई गांव में कैसे हो, आप गांव में रहकर ही कमा सकते हैं। तीसरा, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो इससे निश्चित तौर पे देश भी समृद्ध होगा। लेकिन देश समृद्ध होने के साथ साथ आप भी समृद्ध होंगे और आप भी एंटरप्रेनर बनेंगे। इस पे हमारा विशेष फोकस है। तो जो आप देखेंगे कि जो हाइड्रोलिक या अलग अलग जो समस्याएं आती हैं, इसके लिए एक मेंटेनेंस से संबंधित भी, कि जो छोटे छोटे रिपेयरिंग और इसके पार्ट्स हों, ऐसे के लिए भी हम स्किलिंग करके कुछ युवाओं का ऐसा, उस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में एक पार्ट ये भी रहेगा कि कुछ युवा मेंटेनेंस का काम करेंगे, कुछ युवा मशीनरी खरीद के चलाएंगे। है एक ही सहकारी समिति या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एग्रो इंजीनियरिंग, जिसमें कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं रिपेयरिंग का काम, कुछ लोग उसमें कर रहे हैं उसका खरीद के लगा दिए, कुछ उसी में से कुछ किसान चला रहे हैं। तो क्या हो जाएगा कि एक सामाजिक समरसता के साथ एक पूरा हॉलिस्टिक मैनर में एग्रो इंजीनियरिंग की सारी फैसिलिटीज गांव में उपलब्ध होगी, कि उसका जो मेंटेनेंस है, उसको जो ठीक करने का तरीका है, वो गांव पे ही हो पाएगा। फिर आप देखेंगे इसमें कि जो अलग अलग ये मैटर है, चाहे उसका मेंटेनेंस से संबंधित या उसका एनुअल या मंथली स्तर पर उसकी जांच हो जाए, तो इस प्रकार की सुविधाएं भी गांव में ही हो, ताकि मशीन खराब हो तो हमको शहर जाके ना मरम्मत कराना पड़े, तो मेंटेनेंस हो या उसमें जो अदर वर्क हो, वो भी गांव पे या अर्ध शहरी क्षेत्र में ही उपलब्ध हो जाए, हमारे बीच से ही करें। तो इसके लिए हमने ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप बताया है कि इक्विपमेंट रख रखाव मेंटेनेंस से संबंधित भी एंटरप्रेन्योरशिप हो, उसको चलाने से संबंधित भी आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो, जो आप खरीद के चलाएं।
अब जैसे इस प्रकार का जो ऊपर हल दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, इस प्रकार का हल या अलग अलग प्रकार के कई सारे जो हल दिख रहे हैं, क्या ये गांव स्तर पर बन सकते हैं? ट्रैक्टर का ट्राला बन सकता है क्या? तो गांव में ही ऐसे छोटे छोटे जो वहाँ की नीड है, एग्रो इंजीनियरिंग के ट्रैक्टर बनाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो उस ट्रैक्टर में उपयोग होने वाले इक्विपमेंट्स हैं छोटे छोटे, वो आप चाहें तो बना सकते हैं गांव में ही। इसकी एंटरप्रेन्योरशिप अलग है, इसको अपन एग्रो इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप बन कहते हैं। अब लगता क्या है, जैसे ट्रैक्टर का ट्रालर बनाना है, या किसी प्रकार का हल बनाना है, या थ्रेसर बनाना है, या हार्वेस्टर बनाना है, या मिट्टी पलटने का कोई हल बनाना है, आलू या अलग प्रकार के हॉर्टिकल्चर या उस क्रॉप के लिए कुछ बनाने, तो उसके लिए लगेगी क्या? तो आप एग्रो इंजीनियरिंग टूल रूम या एग्रो इंजीनियरिंग स्मॉल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऐसा बना सकते हैं। आपको क्या क्या लगेगा उसमें? बहुत कॉस्टिंग नहीं है, आप किसी भी लेवल का खोल सकते हैं। किस स्तर का बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का उसमें बनाना चाहते हैं। अब आप उसमें एक सीएनसी मशीन होती है, आपकी सीएनसी लेथ होता है, और सीएनसी वेल्डिंग होती है। कुछ इक्विपमेंट्स के नाम आपके सामने हैं। ये इक्विपमेंट्स में से आप किस रेंज का लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इससे क्या होगा, और ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि ये आप चला नहीं सकते या ये काम आप कर नहीं सकते। ये सब लेथ मशीन से, वेल्डिंग मशीन से, आपका 3D कटिंग मशीन से आप क्या कर पाएंगे, एक छोटा सा आप अपना प्लांट सेटअप कर लेंगे, और इस प्लांट सेटअप से ये सब छोटे इक्विपमेंट रखते हैं मशीन टूल रूम के, और आप क्या बना पाएंगे, आप इसमें बना पाएंगे अलग अलग प्रकार के ढेरों सारे एग्रो इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट्स, छोटे से बड़े सारे इक्विपमेंट्स। जो इक्विपमेंट सीधे हाथ से यूज होने वाले ऐसे इक्विपमेंट, जो सेमी हाइड्रोलिक हो ऐसे इक्विपमेंट्स, जो ट्रैक्टर के साथ लग के उपयोग हो ऐसे इक्विपमेंट्स। तो आप देखेंगे कि जो ये अलग अलग टूल्स हैं, मशीन टूल्स हैं, इन टूल का इस्तेमाल करके आप बना पाएंगे एग्रो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स, जिसका उपयोग जो एग्रो व्हीकल वाले जो एग्रो व्हीकल खरीद रहे हैं वो सभी लोग आपसे खरीद सकेंगे। क्योंकि गांव में जुताई होना ही है, हल लगना ही है, मिट्टी चढ़ाना ही पड़ेगा, थ्रेसिंग करना पड़ेगा, हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा, तो अनाज का पैदावार होगा ही, दलहन का, तिलहन का। तो इस प्रकार के जो इक्विपमेंट्स हैं, चाहे पोस्ट हार्वेस्टिंग हो, चाहे वो ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग हो, थ्रेशिंग हो, आपका सीविंग हो, या कटाई के समय, जुताई के समय, गहाई के समय, सीड सोइंग के समय, ऐसे समय में उपयोग होने वाले छोटे बड़े सभी प्रकार के इक्विपमेंट को आप बना सकते हैं। और ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप आप चालू करेंगे तो इसके लिए आप 5 लाख रुपए में या 7 लाख रुपए में भी काम शुरू कर सकते हैं, कि आप सीएनसी मशीन ले लिए, सीएनसी लेथ ले लिए स्मॉल सा, और काम शुरू कर दिए। और एक टूल रूम से आप कम से कम 50 से सैकड़ों प्रकार के अलग अलग इक्विपमेंट बना सकते हैं, जो खेती में सामान्य तौर पे उपयोग में आता है। तो आप देखेंगे कि क्या क्या बना पाएंगे। तो आप सॉकेट बना पाएंगे, हल के लिए अलग अलग उसका गियर, गियर बॉक्स के साथ में आप उसका सोड, और अलग सॉफ्ट, ये आप सब कुछ बना सकते हैं अपने उस प्लांट में। तो क्या होगा कि लोकल लेवल पे ही वो अवेलेबिलिटी हो जाएगी। और अब देख पाएंगे कि जो इक्विपमेंट्स एग्रीकल्चर में होने वाले हैं उसको लेकर के आप ये देख पाएंगे कि अलग अलग जो पैटर्न है, उससे संबंधित जो मांग है उसकी आप पूर्ति कर पा रहे हैं। और ऐसे पूर्ति के लिए आवश्यक है कि आपका एग्रो इंजीनियरिंग से संबंधित काम हर जिले या कम से कम 2 जिले में मिला के आवश्यक रूप से शुरू हो। और जो ये तो प्रोडक्शन की बात हो गई कि एग्रो इंजीनियरिंग की इक्विपमेंट बनाने की, फैब्रिकेशन की बात हो गई। तो जो फैब्रिकेशन यूनिट आप डाल रहे हैं एग्रो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स के, तो क्या क्या इक्विपमेंट बनेगा और किस प्लांट से बनेगा, और ओवरऑल इस प्लांट्स को डालने के लिए कितना खर्च आएगा, कितना जमीन का आएगा, इस पूरे प्लांट का लेआउट और कौन कौन सी मशीनरी लगनी है, इसका हमने डीपीआर रेडी करके रखा है। अभी सब आइडिएशन ये है कि जो गांव में खेती करने के लिए या अर्ध शहरी क्षेत्र में खेती करने के लिए जो यूज होने वाले इक्विपमेंट्स हैं,
उन सभी इक्विपमेंट्स के लिए हम किस प्रकार का प्लांट एंड मशीनरी डाले जहां पे एग्रो इंजीनियरिंग से संबंधित फैब्रिकेशन का काम हो सके। विकास जी, तो आपकी आप देख, आवाज ब्रेक। अभी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? हाँ। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो आपका एग्रो इंजीनियरिंग से संबंधित जो कुछ बेसिक नॉलेज है, इस नॉलेज को आप जान लें, समझ लें, और फैब्रिकेशन से संबंधित जो सीएनसी मशीन है या सीएनसी लेथ है, उसके माध्यम से आप क्या क्या इक्विपमेंट बना पाएंगे, उसको आप देख लीजिए। और देख करके काम शुरू कर सकते हैं कि आप क्या क्या इसमें बना पाएंगे और क्या उसमें आपका फाइनल हो सकता है। तब इससे बेहतर क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर से संबंधित जो आइटम्स हैं जो यूज होने हैं, तो जैसे आपने सामने एक इमेज दिखा रहा हूं मैं, आपने जैसे पूरी एक एग्रीकल्चर व्हीकल ले ली जो एग्रो इंजीनियरिंग व्हीकल है, और ये थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग और जुताई अलग अलग पर्पज से यूज हो सकता है। तो जो पीछे के इसके इक्विपमेंट तकने जिसके माध्यम से कटाई, गहाई, मझाई हो रही है, वो वो यूनिट को आप खुद यहाँ पे बनवा सकते हैं। तो काम दो प्रकार का एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। एक एंटरप्रेन्योरशिप हो कि हमने व्हीकल खरीद ली, किसान क्लाउड पे रजिस्टर्ड करा लिया, आपको दिन भर काम मिल रहा है और आप उस काम की सर्विसेज को पूरा करके इनकम जनरेट कर रहे हैं, जस्ट लाइक ओला उबर। या ट्रक का जो ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, कई लोग ट्रक चला रहे हैं, कई लोग बस चला रहे हैं, कई लोग कार जाके गांव से प्लान करके गांव में जाके दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में कार चला रहे हैं। तो ये एक फैशन बन गया कि गांव से जाओ, बाहर जाके ओला उबर में कार लगा के चलाओ, और कई किनारे में 10 बाई 10 की जगह पे 3 लोग रह रहे हैं, ऐसे रहो। तो बेहतर है कि आप अपने माँ पिताजी के साथ रहें, अपने धर्म पत्नी के साथ रहें, और इस प्रकार का ट्रांसपोर्टिंग का काम है, इसको अपन कहते हैं एग्रो इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन। कि कटाई के लिए आपकी व्हीकल जा रही है, गहाई के लिए जा रही है, चाहे हार्वेस्टिंग का काम हो, थ्रेशिंग का हो, पोस्ट हार्वेस्टिंग का हो, या आपका जो भी काम हो, सीड सोइंग का हो, हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, मेडिसिनल प्लांट की बात हो, रबी सीजन की बात हो, खरीफ की बात हो, जैद की बात हो, तो मौसम अनुसार, फसल अनुसार आप हर प्रकार के एग्री इंजीनियरिंग सुविधाएं दे पा रहे हैं। ऐसी सारी व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। गांव में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। तो जरूरी है कि गांव के जो युवा हैं वो थोड़ा प्रोत्साहित हों और अपने स्व का जागरण करें कि नहीं, मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूं, मैं इसी एरिया के लिए सेवा करूंगा, और उसी सेवा से मैं कमाई करूंगा। मैं बाहर जाके वैसी जिंदगी जीने के बजाय बेहतर है कि मैं गांव में ही इस प्रकार की अपनी सुविधाएं प्रदान कर सकूं और सर्विसेज दे सकूं। अब आके आप शहर में भी जाके कुछ ड्राइव कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, आप यहाँ भी वही काम कर सकते हैं। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो एग्रो इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें लोग ऐसा काम शुरू कर सकते हैं। और आप जब इसको बारीकी से बैठ के देखेंगे तो आपको बहुत सारी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी मिलेंगे कि इसमें अलग अलग जो नाबार्ड है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजनाएं हैं, उससे आपको लाभ भी मिलेगा। और नहीं भी लाभ लेना है, छोड़ दीजिए लाभ की बात, आप खुद एक प्रोफेशनल तरीके से इस काम को शुरू करेंगे तो ये काम आगे बढ़ जाएगा। फिर आप देखेंगे कि जैसे अब ये इक्विपमेंट है, अब इस इक्विपमेंट के लिए कोई बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है। ये जो मैं आपको बता रहा था, इसको तो खरीदना पड़ेगा, बट इसके साथ जो अलग अलग इक्विपमेंट यूज होने वाले हैं, उसको आप एग्रो इंजीनियरिंग प्लांट डाल के एक वर्कशॉप कम फैब्रिकेशन कंपनी डाल के काम शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको ट्रैक्टर का ट्राला बनाने से लेके, हल बनाने से लेके, इस प्रकार के छोटे छोटे इक्विपमेंट, ये थ्रेशिंग का काम करेगा। तो जो थ्रेसर है, अब थ्रेसर में भी बहुत सारे पार्ट्स आ गए हैं। क्या मिलेट्स के थ्रेसर मिल पा रहे हैं? क्या नहीं मिल पा रहे हैं?
तो जब मिलेट्स का थ्रेसर नहीं मिलेगा तो मिलेट्स की खेती कैसे प्रमोट होगी? तो जरूरी है कि जिस प्रकार की खेती को, मिलेट्स की खेती को या हम एडिशनल क्रॉप खेती को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसकी खेती के लिए जो नेसेसरी इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की मैन्युफैक्चरिंग भी गांव के स्तर पे हो जाए, और मैन्युफैक्चर करने वाला, फैब्रिकेशन करने वाला ही भी जो एंटरप्रेनर हो, उद्यमी हो, वो भी वहीं से बिलोंग करे। तो क्या होगा, वहीं का कोई युवा ऐसी छोटे छोटे इक्विपमेंट्स बना रहा है, और इक्विपमेंट्स बनाने के लिए उसको कितनी बड़ी प्लांट डालनी है वो हमने दिखाया कि क्या क्या मशीनरी डालना पड़ेगा, कितना लैंड लगेगा। आप ऐसा फैब्रिकेशन का काम शुरू कर सकते हैं। लगना क्या, रॉ मटेरियल में आपको लगना है लोहा। अब ये पर्याप्त, जहाँ पे आयरन ओर की फैक्ट्रियां हैं, जैसे आपका रायगढ़ देखेंगे, या रायपुर देखेंगे, या भिलाई देखेंगे, बिलासपुर में देखेंगे, या आप इधर बढ़ेंगे शहडोल तरफ या दूसरी तरफ, तो जहाँ पे आयरन ओर के वेस्टेज ज्यादा है, उन वेस्टेज को लेकर के आप छोटे छोटे इक्विपमेंट्स बना सकते हैं। तब आप देखेंगे कि जो कटाई या इसको लेकर के बनाने की जो मेथड्स हैं, और जो इससे संबंधित प्लांट से मशीनरी लगनी है, तो उसमें बेनिफिट ज्यादा है। अब आप इसकी सेवाएं कहाँ कहाँ की, जो सब्जी भाजी की खेती करने के लिए फार्म बनाए हैं, या दलहन के लिए बनाए हैं, तिलहन के लिए बनाए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जब आप छोटे छोटे प्लांट, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स डिजाइन करेंगे, तो आपका ये प्रोडक्ट बिकेगा भी। और ड्राई है, ऐसा तो है नहीं कि ये जो आप बनाएंगे ये कुछ खराब हो जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि एक्सपायरी डेट कुछ है कि इतने दिन में ये खराब हो जाएगा। ये ड्राई बिजनेस है। ड्राई बिजनेस मतलब जब इक्विपमेंट बनाएंगे तो बिकना है, क्योंकि आप यदि इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे आपको बताऊं कि प्लांटेशन के लिए आजकल सेमी हाइड्रोलिक भी आता है, हाइड्रोलिक भी आता है। आप एक ऐसा डिजाइन कर लिया हाइड्रोलिक इक्विपमेंट, वो क्या करेगा, हाथ से चलाने से सिर्फ उतने ही पोर्शन का हो गड्ढा कर देगा, एकदम सीधा गड्ढा करेगा जिसमें प्लांटेशन कर सकते हैं। तो किस टाइप का प्लांटेशन करना है, कितने चौड़े में, कितने गहरे में आपका गड्ढा होना चाहिए, तो आराम से, कुल्हाड़ी से तो शेप मिला नहीं सकते हैं, तो ऐसे हाइड्रोलिक मशीन आएगी जो घुमाएगी और होल हो जाएगा। हाथ सेमी सेमी मतलब हाथ से चलने वाली सेमी मैकेनिकल। दूसरी होगी कि ट्रैक्टर के साथ भी फिट कर सकते हैं, कि एक साथ ट्रैक्टर पांच पांच होल एक साथ कर दे। ट्रैक्टर चलाते जा रहे हैं, पूरा होल कर दिए, जैसे प्लांटेशन करना है, वृक्षारोपण का काम करना है, हमें जाके आज मुनगा की खेती करनी है, तो इतने डीप पे लगानी है, तो हमने मुनगा की 1 एकड़ में, 10 एकड़ में आज क्या प्लांट लगा दी। पपीता लगानी है, हमने पपीता लगा दी। तो जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मेडिसिनल या प्लांटेशन की क्रॉपिंग है, उसके लिए भी छोटे छोटे इक्विपमेंट बनाने का भी उद्यम होना चाहिए, और ऐसे छोटे इक्विपमेंट को चलाने के लिए मशीनरी खरीद करके जैसे ओला उबर है उस टाइप का काम शुरू करना चाहिए। इसके लिए हमने ऐप भी बना रखा है। तब आप देखेंगे कि इसमें आप विदाउट फेल समाज का सेवा भी होगा, और आपको इनकम भी होगा। तो इसका अभी चांस ज्यादा है, बशर्ते कि आप शहर की ओर पलायन करें गांव को छोड़ के। बेहतर है कि आप गांव में ही ऐसा काम शुरू करें। अब आपको बताऊं कि जैसे ड्रोन, अब ड्रोन में क्या लगनी है, आप एक ड्रोन खरीद लीजिए, 2 ड्रोन खरीद लीजिए, समझ लीजिए पूरा पार्ट उसका, किसान ऐप पे रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, दिन भर आपको काम मिलेगा। आप घर बैठे ही 15 किलोमीटर के एरिया में छिड़काव कर पाएंगे। उसकी सेटिंग कर लेंगे कि हम मोबाइल पे ही कि आपका इनका ऑर्डर आया, वो जीआईएस पे अपने खेत की सेट कर देंगे कि इस खेती का, कोई जरूरी तो है नहीं कि खेत रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, किसी भी शेप पे हो सकता है। तो आप अपने खसरा नंबर के अकॉर्डिंग उसको सेट कर दिए, मोबाइल की स्क्रीन पे लॉक कर दिए, उतने ही खेत में, प्रॉपर खेत में वो छिड़काव कर देगा। तो इस प्रकार को एक ड्रोन ले करके भी आप अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं। ड्रोन की रिपेयरिंग की एंटरप्रेन्योरशिप अलग है, लेकिन ड्रोन लेकर के सर्विसेज देना ये एक अलग एंटरप्रेन्योरशिप है, और इसका स्कोप भी काफी अच्छा है। तो जैसे ड्रोन हो गई, या जो अलग अलग आपके हॉर्टिकल्चर से संबंधित इक्विपमेंट्स हो गए, इन सबको लेकर के, एग्रीकल्चर से संबंधित, एग्रो इंजीनियरिंग से संबंधित इक्विपमेंट्स लेकर के भी काम कर सकते हैं। अब कहने का मीनिंग ये है, इससे फायदा क्या होगा, तो जैसे आपने ड्रोन का काम ले लिया, इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो बेहतर तरीके से आप फर्टिलाइजर का छिड़काव कर पाएंगे, या पेस्टिसाइड का सही तरीके से यूज होगा, ये नहीं कि कहीं ज्यादा कहीं नहीं पड़ा, और प्रॉपर पेस्टिसाइड का यूज होगा। क्योंकि मशीन, यदि मान लीजिए भिंडी पे लेना है, तो मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बता देगा कि ये बहुत हार्मफुल पेस्टिसाइड है, ये डालने से फसल भी खराब हो जाएगा और लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप
इस एंटरप्रेन्योरशिप को, ड्रोन बेस्ड एग्रो इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी काम बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं, और ये लोक स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम है। हम कुछ ऐसी मशीनें उपलब्ध कराते हैं, इस मशीन को लेकर के भी आप काम शुरू कर सकते हैं कि एग्रो क्लिनिक खोल सकते हैं, जहाँ पे सॉइल हेल्थ कार्ड के अकॉर्डिंग टेस्ट, सॉइल की टेस्टिंग होती है और उसके अकॉर्डिंग काम चलता है। फिर आप देखेंगे कि जो एस्ना डिवाइस है और जो इससे संबंधित जो पैरामीटर के टेस्ट होने हैं, उसमें आप ये देखेंगे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कॉपर, जिंक, सल्फर, बोरान, आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, कैल्शियम, इन सभी का पीएच का आप टेस्टिंग करके उन्हें बता सकते हैं कि आपके लिए इस पर्टिकुलर कंडीशन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द लैंड, क्लाइमेटिक कंडीशन, सीजन, कौन सा क्रॉप इसमें लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको वीट ही लेना है, तो वीट की कौन सी वैरायटी लेना चाहिए जो इतने नाइट्रोजन में बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि सीड की वैरायटी चेंज होती है तो उसका नाइट्रोजन की, जब फॉर एग्जांपल जैसे किसी एक सीड के लिए 75 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर चाहिए, तो आपने टेस्ट कराया, आपकी अवेलेबिलिटी वहाँ नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी मान लीजिए 58 किलो है आप पर हेक्टेयर आपके लैंड में, आपने टेस्ट कराया नाइट्रोजन, तो वो रिकमेंड करेगा कि आप वही सीड लगाइए जो मिनिमम नाइट्रोजन पे हो जाए, तो आपको यूरिया या डीएपी या इसको कम डालना पड़ेगा। तो इसीलिए नाइट्रोजन और अधिकता भी ठीक नहीं है। मान लीजिए आपके खेत में पे ऑलरेडी आपने कोई बीज लगाई जिसको 75 किलो पर हेक्टेयर नाइट्रोजन चाहिए, और आपके खेत में नाइट्रोजन पर्याप्त प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, 98 kg पर हेक्टेयर उपलब्ध है, उसमें आपने और फर्टिलाइजर डाल दिया, तो क्या होगा, ग्रेन अफेक्टेड हो जाएगा। जब ग्रेन डिसबैलेंस होगा तो कहीं ना कहीं बॉडी पे अफेक्ट करता है और मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए धरती माँ का जो ये मिट्टी है इसका परीक्षण करिए, सॉयल हेल्थ कार्ड। सॉयल का भी अपना स्वास्थ्य होता है, सॉयल का हेल्थ हेल्थ ठीक रहेगा तो फसल का हेल्थ ठीक रहेगा, फसल का हेल्थ ठीक रहेगा तो आने वाले अनाज, चाहे वो सीरियल हो, पल्स हो, ऑयल सीड हो, या कोई फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, उसका हेल्थ ठीक रहेगा। तो क्रॉप, जो लैंड का हेल्थ है, जो सॉइल का हेल्थ है, उससे फसल के प्रोडक्ट्स का हेल्थ डिपेंड करता है। और जो फसल के प्रोडक्ट्स हैं, गेहूं, धान, चावल, आलू, प्याज, जो भी है, तेल, उसका हेल्थ ठीक रहेगा तो मानव स्वास्थ्य, मानव हेल्थ ठीक रहेगा। तो सॉइल हेल्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मानव हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए ऐसे एग्रो क्लिनिक करके भी आप काम शुरू कर सकते हैं और डिवाइसेस भी चेकिंग कर सकते हैं। ये एक हमारा बताने का है कि एग्रो क्लिनिक, और ये इसमें बहुत ज़्यादा एग्रो इंजीनियरिंग का नहीं है, एक आध दो इक्विपमेंट लेना है, बाकी आप काम शुरू कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट ये रहेगा कि हमने एक भूमित्र टैबलेट को विकसित किया है, जिसके माध्यम से आप पीएच, ईसी, अमोनिया, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मैग्नीज, जिंक, आयरन, बोरान, एल्यूमिनियम का विश्लेषण कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उस लैंड में कितना है। अकॉर्डिंगली आप फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन ले सकते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर खेत में कौन सी खेती करनी है और उसमें कितना फर्टिलाइजर डालना है। इसके बाद ऐसा हम कुछ लैब सेटअप करते हैं। फिर आप देखेंगे आगे चल के कि जो एग्रो क्लिनिक है, इस बेसिस पे भी आप दिन भर में आराम से अपने एग्रो क्लिनिक पे 2,000 से 3,000 रुपए का इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो शहर में प्लान करने से अच्छा है कि गांव में आप कृषि से संबंधित सुविधाएं प्रदान कीजिए और उससे संबंधित आप एक एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करिए। अब क्या है कि ड्रिप इरिगेशन की बात आती है, तो ड्रिप इरिगेशन में भी एक एग्रो इंजीनियरिंग की ऐसी विशेषता है कि आप ड्रिप इरिगेशन को मेंटेन करके आगे काम को और बढ़ा सकेंगे। फिर इसमें भी क्या इक्विपमेंट्स लगता है, इस प्रकार के इक्विपमेंट लेने से आप कई जगह पे सर्विसेज दे सकते हैं, इसकी भी एक सूची हम लोग देते हैं। और उस सूची को जब हम देंगे तो क्या होगा कि आप एक बेहतर तरीके का ग्रीन हाउस या इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन की सर्विसेज मुहैया कराने का एक छोटा सा एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं। छोटा सा क्या, ठीक ठाक एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं। चाहे तो इसके लिए प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी बना सकते हैं।
मैं तो बार बार कहूंगा कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एग्रो इंजीनियरिंग जरूर बनना चाहिए, ताकि एग्रो इंजीनियरिंग से संबंधित चाहे इरिगेशन का मामला हो, चाहे जुताई का मामला हो, हार्वेस्टिंग, पूरा सारी इंजीनियरिंग की सुविधाएं वहां से मिल जाए। वहां के लोग इस प्रकार के छोटे छोटे मशीनरी ले लें, उसी में से किस कुछ एक सेकंड सेक्शन हो जहां से एग्रो इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट्स बनने लगे। तीसरा, उसी में से कुछ जो सदस्य हैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के, वो चलाएं। तो सभी के सभी किसान मालिक भी होंगे और एक बेहतर तरीके का एंटरप्रेन्योरशिप शुरू होगा, और जिसका फेल होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो इस प्रकार का भी एंटरप्रेन्योरशिप आप शुरू कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि जो इसमें है आपका, चाहे वो ग्रीन हाउस बनाने की बात हो, चाहे वो आपका कोई स्पेशल मशरूम या अलग प्रकार की हॉर्टिकल्चर या मेडिसिनल प्लांट्स की खेती की बात हो, तो उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का भी एंटरप्रेन्योरशिप आप शुरू कर सकते हैं कि आप इनसे कांटेक्ट करिए, ये ग्रीन हाउस आके बना देते हैं। तो इसमें से कुछ लोग ट्रेंड हो जाएं कि हमको ये नाम रख दें कि प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी ग्रीन हाउस। प्राइमरी तो ग्रीन हाउस कैसे बनाना है, उसकी जो तकनीक क्या है, ये सब यहाँ दिया हुआ है कि कितना कवर होना चाहिए, कितने हाइट का होना चाहिए, क्या क्या लगता है उसमें, ये सारा चीज समझ लिए। उनके पास अपना इससे लगने वाले सब इक्विपमेंट मंगा लिए, कहीं से ऑर्डर मिला कि हमारा ग्रीन हाउस बना दो, तो वहां जाके बना दिए। तो आपको एक मार्जिन, एक इनकम मिल जाएगा और उनको ग्रीन हाउस बन के मिल जाएगा। तो ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में या अर्ध शहरी क्षेत्रों में या शहर से लगे हुए जगहों पर आप इस प्रकार के एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करके गाँव किसानों को अलग अलग सर्विसेज, एग्रो इंजीनियरिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। और इसके लिए आप कोऑपरेटिव मॉडल बेस्ड या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा के भी काम शुरू कर सकते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाए तो और अच्छा रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जिसको ग्रीन हाउस बनवाना है या जिसको ड्रिप इरिगेशन की सिस्टम लगवानी है अपने खेत में, वो आपसे आपको ऑर्डर मिलते रहेगा। इसके लिए भी किसान क्लाउड है, जिसको सर्विसेज लेनी है वो सीधे जाके वहां मैप करेगा, आपको ऑर्डर मिल जाएगा। तो कहने का मीनिंग है कि एमएसएमई 4.0 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, आईटी इंटरवेंशन के साथ हम एग्रो इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें आपको स्किलिंग, री स्किलिंग, अप स्किलिंग कर रहे हैं, ताकि हर प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर की पूर्ति, हर प्रकार की सर्विसेज की पूर्ति, जितनी भी डिमांड है उसकी सप्लाई एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से हो सके। और इससे क्या होगा कि सामने वालों को सर्विसेज टाइम से मिल पाएगा और आपको एंटरप्रेन्योरशिप से एक इनकम मिल पाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो एग्रो इंजीनियरिंग का फील्ड था, इसमें बहुत स्कोप थे। बहुत स्कोप कैसे थे? बहुत स्कोप इस प्रकार से थे कि आप इसमें कोई मशीन या कोई एग्रीकल्चर व्हीकल की एक सूची है, कौन उसको सप्लाई करता है, इवन कुछ हम इंपोर्ट भी करके आपको मिल जाएगा कि जैसे कोई बहुत हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी है। और एक व्हीकल ऐसा लीजिए जो कम से कम 35 से 36 प्रकार की सर्विसेज देता है। तो जब वो आपने व्हीकल खरीद लिया, मान लीजिए व्हीकल वो 35 लाख का है या 40 लाख का है, कुछ सब्सिडी भी है, आपने ले लिया। 3 लोग पार्टनर हैं, 5 लोग पार्टनर हैं, ले लिया। और पार्टनर ऐसे हैं कि वो तीनों मिल के चलाएंगे। शिफ्ट डिसाइड कर ले कि सुबह 6 बजे से, क्योंकि खेती का काम सुबह 6 बजे से शुरू होता है, एक साथ चालू हो जाता है। तो सुबह 5 से लेकर के 11 बजे तक या 12 बजे तक एक हो गया, 12 से 6 एक हो गया, 6 से रात 9-10 बजे तक तीसरा हो गया। या 5 लोग मिल लीजिए, 2-2 3-3 घंटे की सेवाएं दीजिए। एक व्यक्ति बीच में जो कोई इक्विपमेंट लगानी, तो कोई थ्रेसर, तो उस मशीन से आप थ्रेशिंग कर रहे हैं, पोस्ट हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं, जो छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स लगने हैं उसको आप सिंक कर लीजिए, सिंक्रोनाइज कर लीजिए। हर पार्ट्स तो कंपनी ने दी, कुछ खुद डिजाइन करवा के बनवा लीजिए। तो ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप का संभावना पर्याप्त है, और इसके लिए हम देंगे आपको किसान क्लाउड। अब बात आते हैं कि यहाँ से क्या मिलेगा भाई, ये भी तो विषय हो। तो हम ले लेंगे, आप लोग क्या देंगे? हम आपको देंगे टेक्नोलॉजी, जिससे आपका जो आपने 40 लाख 50 लाख का लिया है, तो उसका ईएमआई भी पड़ जाए, आपको उस महीने में उसका डीजल का भी खर्च निकल जाए, मेंटेनेंस का भी खर्च निकल जाए, और आपको भी इनकम हो जाए। तो ऐसे के लिए आपको हम देंगे ऐप, जिसपे आपको हमेशा ऑर्डर मिलता रहेगा, आपका व्हीकल खाली नहीं बैठेगा।
तो जिस प्रकार से बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं मार्केट में, जिसके कारण लोग कार खरीद शहर जा रहे हैं लोन पे, डिजायर या टाटा ने कुछ भी जो भी टैक्सी में चलने वाली गाड़ियां खरीद के उसमें लगा दे रहे हैं और काम शुरू कर रहे हैं। तो उस प्रकार का काम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हो, युवाओं को काम मिले, युवा इसके लिए प्रेरित हो कि शहर में जाके मेरे को डिजायर खरीद के लगाने के बजाय बेहतर है कि मैं गांव में एक एग्रो इंजीनियरिंग व्हीकल खरीद के चलाऊं। तो शाम को आप अपने घर पहुंच जाएंगे, आपके माता पिता के साथ रहेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, गांव को देखेंगे, तो जो आपको खुशी मिलेगा वो खुशी अलग है। बात है कि शहर में जाके ज्यादा कमाई होती है, गांव में कम होती है, एकदम गलत। आप गांव में शहर से ज्यादा कमाते, इनकम ज्यादा है, सुकून ज्यादा है, आपकी एज ज्यादा रहेगी। तो इस बात को ध्यान रखते हुए एग्रो इंजीनियरिंग व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एक आयाम ये हो गया। अब दूसरा आयाम मैंने बताया कि जैसे हल है, थ्रेशर है, मिलेट्स का थ्रेशर है, यहाँ कोदो होता है, यहाँ कुटकी होता है, यहाँ फिंगर मिलेट होता है, यहाँ बलटाउन होता है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कॉर्न होते हैं, यहाँ पे जौ बहुत होता है। अब जौ का छिलका निकालने का जौ के ऊपर 6-7 लेयर होता है, गेहूं के ऊपर तो एक से डायरेक्ट निकल जाता है। तो जौ के पूरे छिलके को हटा के, तो कौन सा थ्रेसर डिजाइन करें कि जौ के पूरे छिलकों को हटा दे, जई के पूरे छिलके को हटा दे, जिसको ओट्स बोलते हैं। तो जो मिलेट्स की थ्रेशिंग है या हार्वेस्टिंग है, इसको करने के लिए अलग अलग प्लांट्स ऐसे, एग्रीकल्चर व्हीकल तो कॉमन है, वो तो ट्रैक्टर से ही काम हो जाएगा। लेकिन जो उसके लगने वाले हल हैं, थ्रेशर हैं, छोटे छोटे अलग अलग इक्विपमेंट, एग्री इंजीनियरिंग से रिलेटेड कम से कम सैकड़ों इंस्ट्रूमेंट्स हैं, छोटे से लेके बड़े तक, खुरपा, खुरपी, कुल्हाड़ी, फावड़ा, ये सब से लेकर के आप ट्रैक्टर में लगने वाले, हार्वेस्टर के साथ लगने वाले कम से कम 200 से 500 प्रकार के इक्विपमेंट छोटे छोटे एग्रीकल्चर में उपयोग होने वाले बना सकते हैं, जो हॉर्टिकल्चर में उपयोग होगा, मेडिसिनल प्लांट के लिए उपयोग होगा, प्लांटेशन के लिए, वृक्षारोपण के लिए यूज होगा, ऐसा करके। तो ऐसा भी आप एक एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एग्रो इंजीनियरिंग बनाए, तो वो ऐसा काम उस जिले में शुरू करें कि ट्रैक्टर का ट्राला यहाँ बन जाता है, और देख ले गिरा मटेरियल आसपास है क्या, जहाँ पे फेरो स्क्रैप की बची हुई स्क्रैप बचती हो लोहे की, उसके आसपास ये काम शुरू करिए, ताकि आपको बहुत आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाए और आप इक्विपमेंट बना के बेच दें। तो इसकी भी डीपीआर हमने देते हैं कि आपको यदि एग्रो इंजीनियरिंग से संबंधित ऐसा कोई फैब्रिकेशन यूनिट डालना है या ऐसा कोई फैब्रिकेशन यूनिट बनाना है, तो आप उसको ऐसा प्लांट डाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसकी भी सूची हम इसमें देते हैं, डीपीआर में देते हैं कि आप 5 लाख में या 10 लाख में या 15 लाख में बहुत बड़ा कोई अच्छा यूनिट शुरू करना चाहते हैं, या 50 लाख भी लगा के कुछ लोग काम शुरू करना चाहते हैं, वो भी शुरू कर सकते हैं, और अलग अलग प्रकार का फैब्रिकेशन करके एग्रो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बना सकते हैं। इसमें तीसरा पार्ट है मेंटेनेंस से संबंधित, जो अलग अलग सिस्टम है उसका मेंटेनेंस करके ए एंटरप्रेन्योरशिप भी हम इसमें बनवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस आवश्यक पार्ट है। तो कुछ युवाओं को जिनका हॉबी मेंटेनेंस में है, वो मेंटेनेंस का काम ले सकते हैं। फिर चाहे ड्रोन की बात हो, ड्रोन को लेकर के भी आप एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर पाएंगे, इसके लिए भी किसान ऐप है, या एग्रो क्लिनिक भी खोल सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो एग्रो इंजीनियरिंग का फील्ड है, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत आया। लगभग ये मार्केट, यदि आप एग्रो इंजीनियरिंग की मार्केट ओवरऑल देखेंगे, तो कम से कम 5 लाख करोड़ का मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट। और अभी बहुत डिमांड है इसमें। बहुत सारे खेत ऐसे हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में जुताई नहीं हो पाती है, उस खेत को आप बो नहीं पाते हैं, और धीरे धीरे बंजर भी हो जाता है। तो इसमें जैसे रेनफॉल हार्वेस्टिंग है, कि जो बारिश का पानी है मैं होल्ड कर लें। तो इसके लिए भी एक एंटरप्रेन्योरशिप आप ले सकते हैं कि ये गांव में या इस ब्लॉक में एक प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, हम कांटेक्ट करेंगे तो हमारे खेत का डिजाइन ऐसा कर देंगे कि हमारे खेत का पानी होल्ड हो जाए, हमारे बारिश का पानी बाहर ना जाए, गांव में रह जाए। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के ऐसा कुछ एक आध सर्विसेज, ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप शुरू हो सकता है, और लोग देंगे, लोग ऑर्डर देंगे, सबको बारिश का पानी बचाना है। तो ऐसे अलग अलग जो एरिया है, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हो, चाहे इलेक्ट्रिक क्रॉपिंग का हो, चाहे वो थ्रेशिंग का हो, या मिलेट्स का क्रॉपिंग से संबंधित एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा हो, फाइनली
गांव का अर्ध शहरी क्षेत्र है, इनका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के साथ साथ एग्रो इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप में इस 4 लाख करोड़ के मार्केट को पकड़ने के लिए आप इस फील्ड में एंटरप्रेन्योर बने और सेवा भी दें और मेवा भी खाएं। मेवा खाएं इन द सेंस कमाई करें, बाहर जाके कमाई करने से अच्छा गांव में ही कमाई करें। तो ये काम आप यहाँ शुरू कर सकते हैं और बिना लाज शर्म के ये काम अपने गांव में रह के शुरू करिए। लोग सोचते हैं कि गांव में रह के ऐसा कैसे करूंगा, बाहर जाके करूंगा तो कौन देख रहा है। नहीं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, जहां है वहीं से काम शुरू करिए। आप माँ भारती के सपूत हैं, आप माँ भारती के बंधु भगिनी हैं, तो आप ऐसा काम जहां है वहीं से शुरू करिए। निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। इसके लिए अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग डीपीआर हैं और इससे जो संबंधित विषय हैं वो आपको वेबसाइट पे मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि इसके लिए आपको जो हमारा ये यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद इस पे कमेंट थोड़ा करना रहेगा और हमारी पूरी क्लास को अटेंड करते रहेंगे। इसमें ये जो सर्टिफिकेशन है ये आपको बहुत काम है। जैसे आपने शुरू कर दिया काम, काम शुरू कर दिया तो उसमें फिर विषय ये आ जाएगा कि आप इसको किस प्रकार से ले पाएंगे, कर शुरू कर पाएंगे। तो इसके लिए जो डीपीआर अलग अलग हैं, पीपीआर हैं, ये भी हम उपलब्ध करवा देते हैं। तो आप संपर्क बनाएंगे तो आपका कोई भी 37 सेक्टर से 1 2 4 कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करें, फाइनली एंटरप्रेन्योर बने, इसी उद्देश्य के साथ ये कोर्स चल रहा है। तो आज का सेशन थोड़ा सा शॉर्ट किए हैं क्योंकि कुछ परीक्षाओं से संबंधित भी कार्य है। तो अगला सेशन आपका सोमवार को, अ, आज शुक्रवार है 24 तारीख, 25 26 शनिवार इतवार छुट्टी रहता है क्योंकि सोमवार से शुक्रवार 11:30 से 1 बजे का सेशन चलता है। तो 25 26 छुट्टियां रहेंगी शनिवार इतवार। सोमवार 27 तारीख को ठीक 11:30 बजे आप इसी चैनल पे सभी लोग जुड़ जाएं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सोमवार को होने वाला है। आप ये मान के चलिए कि वो हर व्यक्ति उसमें कुछ ना कुछ कर लेगा। सोमवार को लोक स्वास्थ्य, सोमवार को एक ऐसा विषय है जिससे हम किसी, आपको एक चीज बता दूं, मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि कुछ मामलों में हम कहीं ना कहीं डिपेंड हैं। खास तौर पे एलोपैथी दवा में हम कहीं ना कहीं डिपेंड हैं। आज वहां से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मिलना बंद हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम कहीं ना कहीं पिछले कई दशकों में अपने लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर लिए हैं। तो हम उस समस्या को देखेंगे और ये बात ध्यान रख लीजिए कि जितनी बड़ी समस्या है उतना ही ज्यादा कमाई। तो मैं एक बहुत बड़ी समस्या के साथ सोमवार को आपके बीच आऊंगा ताकि आप बहुत ज्यादा कमाई कर सकें। जितनी बड़ी समस्या उतना कमाई, ये फार्मूला है। ये फार्मूला मैं बोलता हूँ तो बोलता है ऐसा कैसे बोल रहे हैं, बोला यही है, जितनी बड़ी समस्या उतना ज्यादा कमाई। इसी के साथ सोमवार को आपको हम बताएंगे 27 तारीख को ठीक 11:30 बजे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसमें आप कमाई का एक विशेष जरिया लोक स्वास्थ्य के लिए, भारत की डिपेंडेंसी खास तौर पे एपीआई के लिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए लगभग खत्म हो जाए, भारत विश्व को बना के दे। तो ऐसा गांव गांव में, शहरों में, अर्धशहरी क्षेत्रों में कैसे काम हो सकता है, उस विषय को लेकर के हम सोमवार को 11:30 बजे बैठेंगे। तो शनिवार इतवार छुट्टी है, इस बीच आप लोग जितना पिछला पढ़े हैं उसको एक बार रिव्यू कर लीजिए। एक बार यूट्यूब पे सारी वीडियो डली हुई है। अभिषेक जी से आग्रह है कि एक बार थोड़ा सा वो लिंक जो यूट्यूब वाली है जहाँ सारी वीडियो दिख जाती है उसको इसके चैट बॉक्स में डाल देंगे अभी, तो सभी लोग उसको फिर कॉपी कर लेंगे। तो उससे बेनिफिट ये होना है कि आप ये देख पाएंगे कि उस जो वीडियो हैं अलग अलग, जिसपे कमेंट करना चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं आप, और कमेंट करेंगे तो भी आपको बेनिफिट रहेगा कि आपको क्या चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको पूर्ति कर पाएंगे। तो ये भी आप इसको देख लीजिए।
तो मैं एक लिंक भी डाल रहा हूँ ग्रुप में, और यूट्यूब का है youtube.com/mysbs भारत 565, ये मैंने इस पे पोस्ट कर देता हूँ मैं, और इसके चैट बॉक्स पे। और आप उसके अकॉर्डिंगली चैट बॉक्स पे लोग अलग अलग लिखे हैं, सभी को मैं नमस्कार करते हुए, एक चैट बॉक्स पे मैंने डाला है लिंक यूट्यूब की, इस पे सारे वीडियो अवेलेबल हैं जो लेक्चर्स अभी तक हुए हैं। मान लीजिए किसी को छूट गया है या किसी को फॉरवर्ड करना है, या आप फेसबुक पे शेयर करना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो इस लिंक पे आप वीडियो क्लिक करिए और फिर उसको आप यूज कर सकते हैं। तो जो भी लोग इस पे जुड़े हुए हैं, ये जो चैट बॉक्स में मैंने लिंक भेजा है, उस लिंक को कॉपी कर लीजिए और एक बार उसमें विजिट करके देखिए कि जो आप पहले के लेक्चर सुने हैं। और अभी पूजा जी ने लिखा है, थैंक यू सो मच सर जी। और भी लोग इसको कॉपी कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, तो बेहतर हो जाएगा। और फिर हम सोमवार को 11:30 बजे इसी लिंक पे आप सभी के साथ, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी के साथ मिल रहे हैं। तो उम्मीद है कि सब लोग, चिन्मय जी ने भी लिख दिया है, हाथ जोड़ दिया है, ब्रजेंद्र सिंह भी लिखे हैं, तो आप सभी को धन्यवाद। और सोमवार को हम पुनः 11:30 बजे इस लिंक पे मिलेंगे। सोमवार मतलब 27 मई 2000। नवल किशोर जी ने भी लिख दिया है, राजेश नेमा जी ने भी लिखा। तो एक दिन हम इंटरेक्टिव सेशन भी करेंगे, क्या सबका वीडियो ऑन करा के, और इसमें आप लोग भी अपना थोड़ा सा, क्या विषय, अभी ब्रजनंदन जी ने भी लिख दिया है, तो आप लोग इसको कॉपी भी कर लीजिए। प्रमीला जी ने भी लिखा है, बुधा जी ने भी लिखा है, गिरिजा जी ने भी लिख दिया है। तो इस प्रकार से आप सभी इसमें एक स्वावलंबी भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, और ये आगे बढ़ाइए और हम सब मिलके आगे काम करें। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। और एक बार यूट्यूब के उस चैनल पे सब लोग विजिट करके अपना कमेंट लिख देंगे, अपना नाम लिख देंगे, मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, ईमेल भी लिख सकते हैं, क्या चाहिए ये भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंगली फिर हम उस पे आपको उपलब्ध कराते जाएंगे। तो इसी के साथ सभी को नमस्कार, धन्यवाद। इस सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कृपया दिए गए नंबर पर हमारे साथ संपर्क में बने रहें। हमारे व्हाट्सएप चैटबॉट पर हाई कहें और हमसे बात करें। हम आपकी जरूरतों के अनुसार अवसर प्रदान करते रहेंगे।